हेलो फ्रेंड्स, सहारा रिफंड पोर्टल पर भुगतान को लेकर कई तरह की बातें की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पोर्टल से कोई पैसा नहीं मिल रहा है और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें भुगतान मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को मिला है और जो लोग इस भ्रम में हैं कि पोर्टल से भुगतान नहीं मिल रहा है तो उन्हें धोखा हो जाएगा और उनका पैसा भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में यदि आपको भ्रम है या धोखा है कि पोर्टल से भुगतान नहीं होता है तो आप उस अपने भ्रम को दूर कर लें, क्योंकि नुकसान आप ही का है। हमारा काम है सही बात बताना, सच्चाई दिखाना। अब यदि आप अपना आँख और कान मूंद लेंगे तो उससे सच्चाई छुप नहीं जाएगी। खैर छोड़िए, हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, वो लोग भी समय समय पर कमेंट करके बताते रहते हैं कि उन्हें उनका भुगतान मिला है। अभी फ़िलहाल 50,000 रुपये तक का ही पेमेंट हो रहा है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर बहुत सारे कमेंट पढ़ सकते हैं। उन कमेंट में आपको कुछ ऐसे कमेंट भी मिलेंगे जिन्होंने कहा है कि उनका पैसा आया है। कुछ लोगों ने कहा है कि उनका दूसरा किस्त भी आया है, मतलब किसी को पहला किस्त 10,000 और 50,000 इन्वेस्टमेंट है तो बकाया 30-40,000 जो भी है वो आ जा रहा है। तो दो किस्त का भी भुगतान हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में यदि आपको किसी ने भ्रम में रखा है या फिर आप किसी के बहकावे में आ चुके हैं कि पोर्टल से भुगतान नहीं हो रहा, तो ऐसे में ना पड़े, क्योंकि धोखा हो सकता है और आपका भुगतान जो भी मिलने वाला पैसा है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हो गई पोर्टल से भुगतान की। अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा यह है कि लगभग 18 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्च हुआ था और लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। जून महीना है, अगला महीना 2 साल हो जाएगा पोर्टल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे CRCS खाते में, सहकारिता विभाग के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इसे जल्द से जल्द, मतलब निर्देश तो 6 ही महीने 9 महीना के अंदर ही भुगतान करने का था, लेकिन बाद में तारीख पर तारीख बढ़ाया गया और अभी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर पोर्टल से भुगतान कितना हुआ है। समय समय पर आंकड़े आते रहते हैं। अब लेटेस्ट एक RTI के द्वारा RTI लगाया गया था और मैंने आंकड़ा उन्हीं के चैनल से लिया है, मैंने RTI नहीं लगाया था। और उनके हिसाब से जो RTI उन्होंने लगाया था उसमें उन्होंने बताया कि RTI के द्वारा CRCS ने बताया है कि अभी तक 3,643 करोड़ रुपए का भुगतान पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें से 3,643 करोड़, मतलब मान के चलिए 70% पैसे का भुगतान पोर्टल के माध्यम से हो चुका है। वो भी तब जब सिर्फ 50,000 रुपये तक का ही भुगतान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब उसमें भी एक और बात है कि जब 97-98% क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है तब इतना मात्रा में भुगतान हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने करोड़ लोगों ने निवेश किया था। 3,643 करोड़ का भुगतान हो चुका है, मतलब 1,350 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अभी एक पोर्टल के पास, CRCS के पास मात्र 1,350 करोड़ रुपए बकाया है। तो ऐसे में, जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यदि आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है तो क्लेम कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं हो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, इसके कुछ कारण हैं, कुछ कानूनी कारण है और कुछ आप लोग प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फ़िलहाल पोर्टल की अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है और ऐसे में CRCS के पास जो बकाया पैसा बचा है 1,350 करोड़ रुपया, वो चाहेगा कि उससे पहले ही इसका पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाए। अब अगस्त महीना में पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई है, जिस केस के बाद ही इसमें 5,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि CRCS आगे भुगतान के लिए तैयार ना हो, या फिर जो भी, छोड़िए हम उस पर नहीं जाते हैं,
कि अगर मान लीजिए जिस तरह से भुगतान हो रहा है अगले 2 से 3 महीने में ये 1350 करोड़ रुपए ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट डेट पोर्टल की है 31 दिसंबर 2025। यदि आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, आवेदन नहीं करेंगे, तो जब तक क्लेम नहीं करेंगे तब तक CRCS को कैसे पता चलेगा कि अभी उनको कितना बकाया करना है। यदि आप पोर्टल पर क्लेम करते हैं, आपका भुगतान नहीं भी मिलता है, तो CRCS को पता चल जाएगा कि भाई अभी हमको 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम आ चुका है, 15,000 करोड़ रुपए का क्लेम आ चुका है। तो आने वाले दिनों में जिस भी दिन पिनक पानी मोहंती केस की सुनवाई होगी उस दिन CRCS आईए लगाकर सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि देखिए हमारे पास हमने 5,000 करोड़ रुपए का तो भुगतान कर दिया है, अभी हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो हमें देना है। तो उसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट 10,000 करोड़ 8 का जो भी क्लेम किया जाएगा CRCS की तरफ से मांग किया जाएगा कि भैया से सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया जाएगा कि मेरा इतना 1,000 करोड़ का क्लेम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो हमें और पैसा रिलीज किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर रिलीज करेगा। लेकिन यदि आप लोग पोर्टल पर क्लेम ही नहीं करेंगे, आवेदन ही नहीं करेंगे और सिर्फ इसमें रह जाएंगे कि भाई डिफिशेंसी हो रहा है, पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, तो देखिए डिफिशेंसी है लेकिन आपने पैसा जमा किया है, ये तो सच्चाई है, ये गलत बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि जब आपकी डिफिशेंसी दूर होगी और आपका भुगतान सुनिश्चित होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप क्लेम करेंगे या फिर रिसबमिशन करेंगे। अब आप पोर्टल पर क्लेम ही नहीं करेंगे तो CRCS सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर क्या बोलेगा? अगर मान लीजिए 8,000 करोड़ रुपए टोटल क्लेम होता है, 5,000 का भुगतान हो गया, 3,000 CRCS सुप्रीम कोर्ट के पास बुझाएगा, बोलेगा कि मेरे पास तो बाकी सिर्फ 3,000 करोड़ का क्लेम आया है, तो सुप्रीम कोर्ट 3,000 करोड़ का और रिलीज कर देगा। उसके बाद कोई नया फंडा आ सकता है। तो ऐसे में देखिए जो कानूनी पहलू है जैसा कि होता है बराबर कोर्टों में, तो आप क्लेम ठोक के रखें, आप क्लेम करके रखें, भले पैसा आपको अभी मिले नहीं मिले उस पर आप नहीं जाएं। आपका जो भी क्लेम बनता है आप पोर्टल पर जाएं और लास्ट डेट होने से पहले ज़रूर क्लेम कर दें, जिससे कि CRCS सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी लगे कि भाई इतने हज़ार इतना करोड़ रुपया अभी लोगों को देना है, तो जिससे कि कोई रास्ता निकाले। सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा कि भाई 20,000 30,000 40,000 करोड़ का क्लेम अभी बकाया है, हमको देना है। तो एक तरह से दबाव की रणनीति भी अपनानी होगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप क्लेम ज़रूर करें, क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं है। भुगतान मिलना नहीं मिलना ये समय की बात है, मिलेगा ज़रूर, समय लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। आज तक किसी ने नहीं कहा कि भुगतान नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, लेकिन ये समय का फेर है, थोड़ा देर सबेर होगा लेकिन भुगतान आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो मैं चाहता हूं कि लास्ट डेट से पहले आप लोग ज़रूर क्लेम करें। इसका एक और कारण है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट यह भी कहे या CRCS यह भी कहे कि जिन लोगों ने लास्ट डेट से पहले क्लेम किया है सिर्फ फ़िलहाल सिर्फ उनके ही आवेदन को स्क्रूटनी में डाला जाए, उनके ही आवेदन पर विचार किया जाए और उनका ही रिफंड का प्रोसेस किया जाए। ये भी हो सकता है, कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी मांग कर सकती है कि जिन्होंने लास्ट डेट तक आवेदन किया है सिर्फ उनका ही भुगतान होगा। कोई गारंटी नहीं है कि लास्ट डेट जो 31 दिसंबर है उसको बढ़ाया ही जाए। आप इसको मत समझिए कि डेट बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं बढ़ाया गया और आप क्लेम नहीं करके रखेंगे तो फिर क्या होगा आप समझिए, सोच सकते हैं आप। और क्लेम करके रखेंगे, भले आपका भुगतान नहीं हो तो आप क्लेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मैंने तो क्लेम किया था जो समय दिया गया था उसी तारीख में, तो आगे भी आपका दावा बना रहेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट डेट से पहले आप ज़रूर क्लेम करें, आप बातों को समझें, नहीं तो परेशानी में पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे ही कि पोर्टल पर नहीं आता है, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आप लोग कुछ का कुछ मनगढ़ंत कहानी करते हैं। तो भैया जिसको जो बोलना है बोलते रहे। मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं कि हमने आपका वीडियो देखकर क्लेम किया और हमारे खाते में पैसा आया। तो हमें भले एक ही दर्शक कहे, लेकिन अगर यदि एक भी दर्शक को मेरे वीडियो से उसके खाते में पैसा आता है तो मेरे लिए वही बहुत है। आपका निगेटिव व्यू, आपका निगेटिव कमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसी ही चलती है। जहाँ 70% लोग पॉजिटिव सोचते हैं वहाँ 30% निगेटिव लोग हैं ही हैं।
तो इसमें बहुत आपको नेगेटिव थॉट पे नहीं जाना है, पॉजिटिव सोचिए और जो प्रोसेस है, जो सरकार बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, उस प्रोसेस को आप अपनाएं, तभी आपको भुगतान मिल पाएगा। बातों को समझने का प्रयास करें, बातों को काटने से या फिर थेथरोलॉजी करने से भुगतान नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि भुगतान का फिलहाल एकमात्र यही उपाय है पोर्टल। इसके अलावा आपको कोई और रास्ता नहीं है जहां से आपको भुगतान मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।